बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्रिकेट कैप्टन पर। वॉइस ओवर देख लेना, साउंड ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो मैं बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को कोशिश करूंगा छोटे से छोटा वीडियो हो और जितनी चीज़ें कंटेंट कर सकता हूँ मैं इस मैच में कर दूंगा। देखो अभी तक ना, पहले तो मैं पिच के ऊपर बात करना चाहता हूँ अबू धाबी में। अभी तक आपने देखा था कि स्कोर्स बड़े बड़े जा रहे थे और निकोलस पूरन ने 89 रन की एक बड़ी इनिंग खेली थी। 160 प्लस का स्कोर बना है रिसेंटली 10 ओवर के मैच में। लेकिन अब धीरे धीरे ना आपको दिखेगा स्कोर धीरे धीरे वो 130 का जो अभी तक एवरेज स्कोर चल रहा था वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम होगा और 130 से वो घट घट कर अभी 120 पे आएगा। फिर 120 से घट घट कर 110, फिर 100 के आसपास एवरेज टोटल आएगा। उसका एक कारण है पिच। ग्राउंड छोटा है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं। ठीक है, बाउंड्रीज इवन छोटी रोप्स जो होती हैं वो जानबूझ के पास रखी जाती है T10 क्रिकेट में ताकि पब्लिक का इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन पिच जो है वो अब धीरे धीरे टूटती हुई दिख रही है। पिच की इमेजेस अगर आप सर्च करोगे दिख जाएगी। आपने मैच देखा होगा तो आपने देख ली होगी। तो पिच की जो इमेजेस है वो धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा। जो हरी हरी घास है वो भुरभुरी मिट्टी, लाल मिट्टी जैसा रंग दिखने लग गया होगा। उससे होता है बॉलर्स को हेल्प होती है। हालांकि 10 ओवर के मैच में इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि बॉलर्स को हेल्प मिलने लगेगी। अभी नहीं, आज कल परसों अब यहाँ से एक ग्राफ ऊपर के ले जाएगा जहाँ पे बॉलर्स के लिए भी हेल्प रहेगी। ओके, जिसका एक उदाहरण हमने कल भी देखा कि जब विकेटें गिरी, मतलब रन तो बने लेकिन विकेटें भी गिरी। तो इस बात को भी मद्देनजर रखना कि बॉलर्स भी तुम्हारे पास होने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक एक बॉलिंग का ऑप्शन है, कम से कम दो दो ऑप्शन दोनों टीम में से रखना। हालांकि कोशिश हमेशा यही करूँ कि डेथ ओवर का ही बॉलर अपनी टीम में लेके चलो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक यहाँ पे क्रिस जॉर्डन है, ये डेथ ओवर का ही मेनली बॉलर है। पहला ओवर अपना 7वां ओवर करता है, दूसरा 8वां छोड़ के 9वां ओवर करता है। तो ये बातें अपने माइंड में रख के चलना। चलो जी, अभी तक का क्या हुआ है पहले तो मैं ये बता दूं। मराठा अरेबियंस ने सबसे पहले अपने 3 मैचेस खेल लिए थे। काफ़ी टाइम हो गया इनको अपने 3 मैचेस खेले हुए। ठीक है, मराठा अरेबियंस और क्या क्वेलेंडर्स के बीच में ये मैच है। तो मराठा अरेबियंस ने 3 मैचेस बहुत पहले खेल लिए थे। ठीक है, और इनके पास काफ़ी टाइम था, ब्रेक लेने का एक अच्छा वाला टाइम मिल गया था इनको। लेकिन अब यहाँ पे मेरे हिसाब से इस मैच में पहले तो मराठा अरेबियंस कुछ ना कुछ अपनी टीम में प्लेइंग 11 में चेंज करेगा। उसका एक सिंपल सा रीज़न मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इनकी बॉलिंग। अगर आप इनकी बॉलिंग देखेंगे तो गाइज एक भी गेंदबाज इनका नहीं चला है अभी तक इस टूर्नामेंट में। तो ये एक बड़ी सरदर्दी रहेगी मराठा अरेबियंस के लिए। लेकिन बैटिंग सेक्शन की बात करता हूँ, बैटिंग सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है मराठा अरेबियंस का अभी तक दो आउट द टूर्नामेंट। सबसे पहले बात करूँ क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि बैटिंग सेक्शन स्ट्रॉन्ग रहा है। आप अगर स्कोर कार्ड देखेंगे इनकी टीम का 181, 87 और 103, इसमें एक कॉमन चीज़ है कि तीनों मैच में से दो में, तीन में तो नहीं बट दो में सिर्फ हफीज़ और अब्दुल शकूर ने अकेले के दम पे जिता दिया था। मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी नीचे के खिलाड़ियों के पास जाने पे। बस सेकंड मैच में मोसडी हुसैन ने 35 नॉट आउट की इनिंग खेली थी, बाकी किसी ने नहीं। ठीक है, यही एक कारण है कि टॉप ऑर्डर में खिलाड़ी जब जब एंड टाइम पे उसे बहुत तेज खेलना होता है ना, एक टाइम तक खेलता है 6-7 ओवर तक खेलता है अपने रिदम में खेलता है, फिर आखिरी के 3 ओवर में बहुत तेज खेलना होता है, वहाँ पे ये लोग विकेट दे देते हैं और चोक कर जाते हैं। ये एक कारण है कि हार रही है। तो इस हार को रोकने के लिए इस वक्त आपके पास शोएब मलिक अवेलेबल है, उसका फ़ायदा उठाएं। चलो जी, हफीज़ अब्दुल शकूर ओपन कर रहे हैं। लॉरी इवांस का भी कुछ पक्का नहीं है 3 नंबर पे आएगा कि शोएब मलिक आएगा। पिछले मैच में 103 पे 0 थे और मुझे जहाँ तक याद है दिल्ली के साथ था मैच वो, या फिर नॉर्दर्न वॉरियर्स के साथ था जो ये हारे थे। 103 पे चेज हो गया था सामने से, 0 विकेट खोए थे पर फिर भी चेज हो गया था टारगेट। 61 नॉट आउट बनाए थे। हफीज़ ने हमारी टीम में था, हमारी टीम का कैप्टन था, और अब्दुल शकूर ने 34 नॉट आउट हमारी टीम में था। बॉलिंग यूनिट से बात करूँ तो कोई बहुत ज़्यादा खास नाम नहीं है। देखो 2 ओवर किसको मिलते हैं बस इतना बता देता हूँ मैं। ठीक है, बाकी एक एक ओवर मिलते हैं। यामिन अबदजाई को 2 ओवर मिलते हैं। ठीक है, ईशान मल्होत्रा को भी 2 ओवर मिले। ठीक है, मुख्तार अली को 2 ओवर मिलते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, मुख्तार अली और यामिन अबदजाई ये एकमात्र 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको 2 ओवर मिल रहे हैं। बाकी डिपेंड करता है कि कितनी पिटाई हुई है। वजह से सोमपाल कामी को मिलने तो 2 ओवर चाहिए थे, लेकिन 3 मैच में एक भी विकेट नहीं है, तो अब नहीं कह सकता यार मैं भी कि 2 ओवर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बाकी बाहर से किसी को अंदर लाते हैं तो वो एक अलग केस होगा। इंपॉर्टेंट पिक्स क्या है? इंपॉर्टेंट पिक्स में सबसे पहले मोहम्मद हफीज़ नंबर 1 ऑप्शन है। दूसरा मैं कहूँगा लॉरे इवांस और शोएब मलिक। ठीक है, अब्दुल शकूर को मैं तीसरे नंबर पर रखूँगा। अब्दुल शकूर को इतना बढ़िया बैट्समैन नहीं है, भले कि 2 मैचेस में अच्छा किया। बैटिंग एवरेज इसकी बताऊँ तो अफगानिस्तान से ये यूएई डोमेस्टिक लीग्स में 17 की बैटिंग एवरेज है इसकी। तो 17 की बैटिंग एवरेज बहुत कम होती है, हालांकि T10 क्रिकेट में अभी तक तो इसने बहुत अच्छा किया है। 101 कितने रन हो रहे इसके, 107 रन हो रहे इसके 3 मैचेस में, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, 107 रन हो रहे हैं 3 मैचेस में, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। लेकिन मैं थोड़ा सा नीचे भी देख रहा हूँ। नंबर 3 पे लॉरे इवांस, नंबर 4 पे शोएब मलिक। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ उसका कारण समझिए। इनकी गेंदबाजी तो बहुत कमज़ोर है, ये आपको दिख गया। लेकिन मैच है आपका किसके, कॉलेंडर्स के साथ। तीनों मैचेस जीते कॉलेंडर्स ने, और कॉलेंडर्स की बॉलिंग इतनी वीक नहीं है। कॉलेंडर की बॉलिंग के पास सोहेल तनवीर है, विकेट नहीं मिला लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाज है।
लीग टेबल में तो खासतौर से। उसके बाद क्रिस जॉर्डन बहुत तगड़ा है, अभी तक 5 विकेट ले चुका है, बहुत तगड़ा स्पेल ऐसा डाला है, स्पेशली लास्ट मैच में डेथ ओवर्स में। उसके बाद शाहिद अफरीदी आया है, शाहिद अफरीदी विकेटें निकाल रहा है। सुल्तान अहमद जो इनकी कमज़ोर कड़ी है, मतलब जो लोकल प्लेयर है वो भी विकेट निकाल रहे हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है यहाँ पे कॉलेंडर्स का। यही चीज़ ध्यान रखना कि कॉलेंडर्स की बॉलिंग अगर स्ट्रॉन्ग है थोड़ी सी भी मराठा अरेबियंस से, तो मराठा अरेबियंस के विकेट गिरने चाहिए। उस विकेट के गिरने के तहत लॉरे इवांस, शोएब मलिक, जावेद अहमदी जो मिडिल ऑर्डर है, जिसमें स्पेशली लॉरे इवांस और शोएब मलिक है, जो कि आपके 3 नंबर और 4 नंबर पे आएंगे। प्रोबेबली शोएब मलिक ही 3 नंबर पे आएगा। तो ये आपकी टीम के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। यही एक कारण करूंगा मैं अब्दुल शकूर को कैप्टन में नहीं बनाऊंगा इस मैच में, बस। बाकी तो डिपेंड करता है, लेकिन कैप्टन नहीं बनाऊंगा। ओके, नीचे आता हूँ। कॉलेंडर्स की टीम से इंपॉर्टेंस क्या है? शर्जील खान, टॉम बैंटन, सोहेल अख्तर। पिछले मैच में हमने क्या किया था? हमने 3 पिक किए थे, 3 में से हमने एक ड्रॉप किया था, सिर्फ एक प्लेयर हमने ड्रॉप किया था, वो था सोहेल अख्तर, और अकेले नॉट आउट कर दिया था 71 की, जिसके कारण हम वन साइडेड हार गए। इस मैच में यार एक मेरे को ड्रॉप करना है, लेकिन मैं सोहेल अख्तर को इस मैच में अपनी पर्सनली ड्रॉप नहीं करना चाहता, मैं बैंटन को ड्रॉप करना चाहता हूँ। डिपेंड करेगा, स्मॉल लीग में मैं रखूंगा इसको, लेकिन जो मेगा कॉन्टेस्ट और ग्रैंड लीग की टीम होगी उसमें मेरी टीम में बैंटन नहीं होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पिक्स क्या है? शर्जील खान इंपॉर्टेंट है, टॉम बैंटन इंपॉर्टेंट, सोहेल अख्तर इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक 3 मैचेस हुए, तीनों मैचेस में देखेंगे आप विकेटें कितनी खोई है, एक, एक या 3। ठीक है, और सामने वाली टीम की गेंदबाजी कमज़ोर है, किसकी? मराठा रेवेंस की गेंदबाजी कमज़ोर है। तो ये और ज़्यादा मजबूती प्रोवाइड करता है कि आप टॉप ऑर्डर के साथ ही जाएं, और ये बिल्कुल सही सिलेक्शन होगा कि आप सिर्फ टॉप ऑर्डर के 4 में से 3 उठा लो। नीचे बॉलिंग यूनिट की बात करता हूँ, बॉलिंग इनकी स्ट्रॉन्ग है। सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन इनके पास है क्रिस जॉर्डन, उसके बाद दूसरा है शाहिद अफरीदी, बाकी सोहेल तनवीर बहुत अच्छा ऑप्शन था, लेकिन विकेट नहीं मिल रही है। इसके सिवा अगर आप किसी को देखते हैं तो अजमतुल्ला उमरजाई, इसको ज़रूर आप अपनी टीम में देखिएगा। हालांकि इसने पिछले मैच में सिर्फ 1 ओवर कराया था, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है अजमतुल्ला उमरजाई। ड्रीम 11 की टीम के ऊपर आता हूँ। देखो, सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन से यार सीधा सीधा जवाब है कि अब्दुल शकूर को लेना पड़ेगा। हालांकि अगर ड्रॉप करने की नौबत आती है ना, तो मैं अब्दुल शकूर को इस मैच में ड्रॉप भी कर सकता था, लेकिन ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सामने से दूसरा विकेट कीपर का जो ऑप्शन है वो बेन डंक है, और बेन डंक मुझे किसी काम नहीं आने वाला, क्योंकि नंबर 5 पे खेलेगा, तो बहुत बहुत लेट आएगा, मतलब मेरे हिसाब से टी क्रिकेट के हिसाब से। अब्दुल शकूर ओपनिंग कर रहा है, तो बिल्कुल अब्दुल शकूर के ही साथ जाना चाहिए। बैटिंग सेशन की बात करूँ तो मैंने हफीज़ को अपनी टीम में पिक किया, मालिक को अपनी टीम में पिक किया। ये मैं स्मॉल लीग की टीम बता रहा हूँ, 2 टीमें रखी है मैंने इस मैच में। तीसरा मैंने टॉम बैंटन को भी पिक किया। नीचे आता हूँ लॉरे इवांस, ये रहा लॉरे इवांस, और यहाँ से शोएब मलिक को मैं उठा चुका हूँ, हफीज़। ठीक है, टॉम बैंटन, सोहेल अख्तर और शर्जील खान को रखा है मैंने, शर्जील खान और सोहेल अख्तर। तो ये मैंने 6 बैट्समैन रखे हैं इस टीम में। ठीक है, अब्दुल शकूर से मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा, लेकिन मैंने 6 टोटल बैट्समैन रखे हैं इस टीम में, अपनी टीम में। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, अब ऑलराउंडर सेक्शन में जब आप मैं जा रहा हूँ, तो ऑलराउंडर सेक्शन में मुझे बहुत ज़्यादा खास ऑप्शन मिल नहीं रहे। शाहिद अफरीदी को अगर मैं लूँगा ना, मेरी क्रिकेट दिक्कत हो जाएगी, अभी मैं बताऊँगा, इसलिए ऑलराउंडर पे लास्ट में आता हूँ। जॉर्डन मुझे चाहिए नंबर 1, उसके बाद दूसरा मुझे चाहिए यामीन अहमदजाई, ये रहा यामीन अहमदजाई। तीसरा बॉलर आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मैं फिलहाल सोहेल तनवीर को ही लूँगा, सोहेल तनवीर हेरा। ठीक है, क्योंकि और ऑप्शंस मुझे और दिख नहीं रहे हैं बॉलिंग सेक्शन में। यहाँ पे 3 बॉलर हमें मिनिमम लेने होते हैं, तो बॉलिंग में हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। सोमपाल कामी है, उसने भी विकेट नहीं लिया अभी तक, तो कुछ ना कुछ तो लेना ही है, 3 बॉलर तो पूरे करने ही। तो इसलिए मैंने फिलहाल यहाँ पे, फिलहाल क्या वैसे भी अगर खेलेगा तो मैं सोहेल तनवीर को ही रखूँगा। अब आती है एक ऑलराउंडर की। मेरे पास क्रेडिट बच रहे हैं सिर्फ 9। मैंने कोशिश करी कहीं से मैनेज हो जाए, बट नहीं हो पाए। 9.5 तक हो रहे थे, लेकिन 10 क्रेडिट नहीं हो पा रहे, और शाहिद अफरीदी आ रहा है 10 क्रेडिट में। तो 10 क्रेडिट नहीं हो पा रहे हमारे, मैंने 9.5 तक कर लिए थे इधर उधर से करके, लेकिन 10 नहीं हो पा रहे। तो 10 नहीं हो पा रहे, तो अब हमारे पास ऑलराउंडर से क्या ऑप्शन है? मुख्तार अली 1, मोसाडिक हुसैन 2, अजमतुल्ला उमराजी 3, और ईशान मल्होत्रा 4। इसमें से मल्होत्रा को तो हटा देता हूँ, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग ऐसा कुछ पक्का नहीं होता कितना मिले क्या मिलेगा। बचे 3। 3 में से मोसाडिक हुसैन को भी मैं उठा रहा हूँ, क्योंकि बैटिंग आता है नंबर 6 पे, और पक्के नहीं 2 ओवर कभी नहीं कराता है, 1 आधा ओवर कराता है, तो इसलिए मैं मोसाडिक हुसैन को भी इस लिस्ट से हटा रहा हूँ। अब बचते कॉलेंडर का उमर साई और मुख्तार अली। अब मुझे यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन से अगर आप देखेंगे, तो मेरे पास ना कॉलेंडर से ऑलरेडी 2 बॉलर हैं, जॉर्डन और तनवीर। ठीक है, तीसरा यहाँ पे शाहिद अफरीदी मुझे मिल नहीं सकता। अब मेरे पास यहाँ पे कॉलेंडर्स की क्या मराठा अरेबियंस एम ए जो वाइट कलर की खिलाड़ी है, वो मराठा अरेबियंस की एक ही ऑप्शन है बॉलिंग का, तो मुझे कम से कम टी10 में दूसरा ऑप्शन तो चाहिए होगा। हालांकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ टॉप 3 लिया हुआ है यहाँ से, ब्लैक कलर की जो खिलाड़ी है सिर्फ टॉप 3 है, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल, क्योंकि वो बैलेंस मुझे पूरा करना है कि अगर लेट में विकेट गिरा तो मुझे एक और बॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मुख्तार अली मैंने अपनी टीम में रखा है। ये फिलहाल के लिए है, हालांकि मुख्तार अली मुझे चाहिए नहीं, लेकिन मैं मजबूरी पिक कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलराउंडर से मेरा और बैलेंस कोई बना नहीं पा रहा। एक ऑप्शन मेरे पास है कि अजमतुल्ला उमरजाई को मैं यहाँ से पिक करूँ, और यहाँ से सोहेल तनवीर की जगह मैं किसी और गेंदबाज को, जैसे कि सोमपाल कामी है, किसी को पिक कर सकता हूँ। ये एक कॉम्बिनेशन मेरे सामने बन रहा है, पर ये मैं नहीं ले रहा हूँ। मेरा जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है वो मुख्तार अली और सोहेल तनवीर के साथ ही बन रहा है। अब बारी आती है कैप्टन वाइस कैप्टन की।
कैप्टन वाइस कैप्टन स्मॉल लीग में यार तुम वैसे तो अपने चुनो, लेकिन जो 2 ऑप्शन होंगे वो टॉम बैंटन नंबर 1 और दूसरा मोहम्मद हफीज़ यही होंगे। और स्मॉल लीग के लिए सिर्फ हेड टू हेड के लिए, मैं सिर्फ और सिर्फ हेड टू हेड की बात कर रहा हूँ, मैं 3 मेंबर 4 मेंबर 5 की बात नहीं कर रहा, सिर्फ हेड टू हेड तक ही आप ये टीम उतार सकते हो। अगर आप 3 मेंबर 5 मेंबर 8 मेंबर टीम उतार रहे हो तो भूल जाओ, ये टीम 3 मेंबर 5 मेंबर 8 मेंबर मत उतारना, क्योंकि अगर आप जीत भी गए आपकी रैंक क्लैश होने वाली है डेफिनेटली। तो ये तो हो गई आपकी स्मॉल लीग की। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, हालांकि मैं फाइनल टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम से उठा लेना। अब मैं बात कर लेता हूँ सेकंड टीम है जो लोग थोड़ा सा भी रिस्क ले सकते हैं। अगर आप में थोड़ी सी भी रिस्क लेने की हिम्मत लग रही है आपको, तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ सर, बस जस्ट एडवाइस के तौर पे लें, आप कैसे भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे अली को लिया हुआ है, आसिफ आसिफ अली को अपनी टीम में पिक किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 8.5 क्रेडिट में मिल रहा है आसिफ अली को मैं अपनी टीम में पिक किया हुआ है, ठीक है। बाकी इसके बाद ये ऑप्शन आपके पास डिपेंड खुल जाता है ऑलराउंडर का, कि आप शाहिद अफरीदी को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, ये ऑप्शन आपके पास खुल जाएगा, ठीक है। ये ऐसा करते ही, और जो चीज़ मैंने अभी आपको समझाई कि जैसे ही आप शाहिद अफरीदी को ले लेंगे उसके बाद आप यहाँ से सोहेल तनवीर को चाह के हटा के फिर सोमपाल कौमी को ले सकते हैं। अब ये चीज़ पॉसिबल हो गई है, ठीक है, इसलिए मैंने समझाने के लिए आपको छोड़ रखा था। ओके, ये डन हो गया। मेरे पास 2 बॉलर यहाँ से होगा, 2 यहाँ बैलेंस मेरा बैलेंस हो यहाँ से हो गया, तो बैलेंस मेरा काफ़ी इक्वल बन गया। लेकिन एक मैंने सिर्फ रिस्क लिया है, वो मैंने लिया है टॉम बैंटन, जिसको सबसे ज़्यादा लोगों ने कैप्टन बनाया, मैंने उसको अपनी टीम से बाहर किया है। कल मैंने कहा था कि डेलपॉट भी फ्लॉप हो सकता है, अगर आप अपनी टीम से ड्रॉप करोगे तो ये ऑप्शन आपके लिए खुला है, डेलपॉट फ्लॉप हो। आज मैं बैंटन को ड्रॉप कर रहा हूँ और मैं आसिफ अली को यहाँ पे 4 नंबर के बैट्समैन के तौर पे ले रहा हूँ। कैप्टन मेरा शर्जील खान होगा, ओपन कर रहा है। वाइस कैप्टन मेरा हफीज़ ही होगा। हालांकि अगर मुझे श्योर होता कि शोएब मलिक 3 नंबर पे खेलेगा तो मैं शोएब मलिक को वाइस कैप्टन बना सकता था। तो ये रही मेरी टीम 2, जो कि मेरी मेगा कॉन्टेस्ट में उतरेगी। ग्रैंड लीग भी नहीं बोलूँगा, मेगा कॉन्टेस्ट, मतलब कि 4 मेंबर या उससे ऊपर की उसमें उतार रहे हो तो आपको ये टीम ज़्यादा बेटर होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू दैट। लेकिन अगर मैं बता दूँ, अगर वहाँ पर टॉम बेंटन ज़रा से भी मतलब 20 25 30 रन भी कर दिए उसने, तो आप हार जाओगे, ये बात भी ध्यान में रखना। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। गुड बाय गाइस, गुड बाय, टेक केयर।